नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत में अलीज़ा कहती है, बारी भाई की ये तुमसे मोहब्बत नहीं तो और क्या है। बॉस का कुली की इतनी हेल्प करना कोई आम बात नहीं है। रिशे कहती है, बारी ने हर उस जगह मेरी मदद की है जहां मुझे ज़रूरत पड़ी है, चाहे मुझे ज़ुबी के एडमिशन के लिए लोन लेना हो या तुम्हारी शादी के लिए। अलीज़ा कहती है, इसीलिए कह रही हूँ, बारी भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। जितना तुम्हें लगता है उतने भी बुरे नहीं। बारी भाई घर आए थे क्या? प्रीशे कहती है, दादी और अम्मा के पास बैठे हैं। अलीज़ा कहती है, तो फिर चलो उनके पास। बारी दादी को कहता है, दादी आपकी प्रीशे बहुत ज़हीन और मेहनती है। दादी कहती है, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, प्रीशे जैसी बेटी तो 100 बेटों पर भी भारी होती है। बारी कहता है, दादी आप मुझे बेटा कहती हैं तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी इस घर के लिए कुछ करूं। मैं चाहता हूं अलीज़ा की शादी में माइयों का फंक्शन मेरी तरफ से हो। दादी कहती है, बेटा इसकी क्या ज़रूरत है। बारी कहता है, दादी एक तरफ आप मुझे बेटा कहती हैं और दूसरी तरफ आपने मुझे बेगाना कर दिया। दादी कहती है, ऐसी भी बात नहीं, तुम जो चाहो वो करो। अलीज़ा और प्रीशे बारी की तरफ देख रही थी। बारी प्रीशे को कहता है, आपको शादी में किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। बारी चला जाता है। अलीज़ा कहती है, प्रीशे तुम बारी को शादी का कार्ड भी नहीं देना चाह रही थी, मगर बारी भाई की चाहत तो देखो। दादी कहती है, प्रीशे तुम खुद जाओगी बारी के घर मिनाल को दावतनामा देने के लिए। प्रीशे कहती है, जी दादी। दूसरी तरफ जुबैदा बेगम जूबी को कहती है, जानती हो तुम्हारी वजह से हम कितने परेशान हुए थे। अगर तुमने लेट आना था तो बता नहीं सकती थी। जूबी कहती है, सॉरी अम्मी, मुझसे गलती हो गई। दूसरी तरफ बारी भी प्रीशे के बारे में सोच रहा था। प्रीशे तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगा हूं। तुम्हारी अहमियत मेरी ज़िंदगी में कितनी बढ़ गई है। तुमने चुपके से मेरे दिल में दाखिल होकर मेरी सोच को बदल कर रख दिया है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, मगर मुश्किल ये है कि तुम्हें कैसे बताऊं। दूसरी तरफ आलम कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जुबैदा बेगम कहती है, अम्मा आलम से बात हुई है आपकी? अम्मा कहती है, नहीं, पता नहीं अपनी बेटी की शादी को छोड़कर कहाँ उलझा हुआ है। रुमैसा बेगम ने उसे अपनी बेटियों से बिल्कुल ही दूर कर दिया है। जुबैदा बेगम कहती है, अम्मा शादी का दिन तो किसी न किसी तरह गुजर ही जाएगा, मगर दुनिया वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि बेटी की शादी में बाप शरीक नहीं है। आलम ने शादी के लिए पैसे नहीं दिए, इसकी मुझे परवाह नहीं। प्रीशे ने जो किया है उसकी मिसाल नहीं। दादी कहती है, एक बार मेरी आलम से बात हो जाए तब मैं आलम को समझाऊंगी। दादी की आलम से बात होती है। आलम मेरी ख्वाहिश है तुम शादी में हर हाल में शरीक हो। जब बारात आए तो उसके इस्तकबाल के लिए लड़की का बाप सबसे आगे खड़ा हो। कुछ तो अपना फ़र्ज समझो। पैसों की फिक्र मत करो, यहाँ सब इंतज़ामात मुकम्मल हैं। अगर कमी है तो सिर्फ तुम्हारी। और हाँ, रुमैसा बेगम और मेरे पोतों को भी साथ ले आना। समीर तो अलीज़ा से बहुत मोहब्बत करता है। आलम कहता है, अच्छा आप जिद कर रही हैं तो मैं आता हूँ, वरना मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा शादी में शिरकत के लिए। ना तो जुबैदा बेगम ने खुद मेरी इज्जत की है और ना उसने अपनी बेटियों को बाप की इज्जत करने के लिए सिखाया है। इधर अलीज़ा की आंखों में आंसू थे, बहुत अफसरदा थी। अबू ने कभी अपनी बेटियां हमें समझा ही नहीं और ना हमें औलाद का दर्जा दिया है। क्या बेटियां इतना बोझ होती हैं? प्रीशे कहती है, ये सब रुमैसा आंटी की वजह से हुआ है। सुमेर अलीज़ा को कॉल करता है, आप फिक्र मत करें, हम सब आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है बहन की शादी हो और भाई ना आए। प्रीशे बारी के घर आती है, मीनाल को शादी का कार्ड देती है। मीनाल तुमने ज़रूर आना है। मीनाल कहती है, क्यों नहीं आऊँगी, बल्कि प्रीशे तुम बताओ, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? अगर ज़रूरत है तो बिला झिझक मुझे बताना। प्रीशे कहती है, आप आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मीनाल प्रीशे को बाहर तक छोड़ने आती है। रमशा अपनी माँ को कहती है, अम्मी ये शादी सादगी से भी तो हो सकती थी। लोग अलीज़ा को व्हील चेयर पर देखेंगे तो हमें क्या कहेंगे कि इनको अपने बेटे के लिए माजूर लड़की ही मिली थी। आपको पता है ज़ुहैब ने शादी पर कितना खर्च किया है। उस लंगड़ी को महंगे से महंगे ड्रेस, महंगी से महंगी ज्वेलरी खरीद कर दी है। अलमास कहती है, तुम खामोश रहो, ये शादी हमारी मर्जी से नहीं हो रही। ज़ुहैब ने
ہماری ایک نہیں چلنے دی۔ ایک بار اس لڑکی کو بیاہ کر اس گھر میں آنے تو میں اس کا وہ حال کروں گی کہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ رمشا کہتی ہے امی مجھے تو مشکل لگ رہا ہے، آپ کا بیٹا اس کی ڈھال بن جائے گا، وہ آپ کے بیٹے کو آپ سے چھین کر رہے گی۔ دوسری طرف سفیان باری کو کہتا ہے تم اور منال کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ باری کہتا ہے ڈیڈ وہ ہم پریشا کی سسٹر کی شادی میں جا رہے ہیں۔ سفیان کہتا ہے دیکھو ایک بات پلے سے باندھ لو، پریشا تمہاری کولیگ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ باری کہتا ہے کیا ہو گیا ہے ڈیڈ، اس نے ہم پر کتنے احسان کیے ہیں، کیا ہم اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اس کی بہن کی شادی ہے، تھوڑی بہت اس کی ہیلپ ہی تو کی ہے۔ سفیان کہتا ہے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مینال کہتی ہے ڈیڈ پریشا بہت اچھی لڑکی ہے۔ سفیان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا مجھے اس سے کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے۔ پریشا سے باری کا اچانک سے موڈ ٹھیک ہو جانا اور اچانک سے خراب ہو جانا کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ دوسری طرف زہیب علیزہ کو کال کرتا ہے مگر کال زوبی ریسیو کرتی ہے۔ زوبی مسکراتے ہوئے کہتی ہے زہیب بھائی آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ زہیب کہتا ہے مجھے جس سے بات کرنی ہے تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ زوبی کہتی ہے بس ایک دن کی تو بات ہے، پھر علیزہ ابھی آپ کے پاس ہوں گی، جتنی مرضی باتیں کر لینا۔ زوبی علیزہ کو کال دیتی ہے۔ زہیب علیزہ کو کہتا ہے صبر نہیں ہو رہا، سوچا تم سے بات کر لوں، وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ علیزہ کہتی ہے تھوڑا صبر کر لیں، مایوں کی رسم میں تھوڑا ہی وقت باقی ہے۔ زہیب کہتا ہے اس کا تو بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔ دوسری طرف پریشا کی ایڈٹ شدہ تصویریں انایا کو مل جاتی ہیں۔ انایا کہتی ہے واہ کیا بات ہے، ایڈٹ تو کمال کی ہے۔ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی پریشا کے کریکٹر پر انگلی اٹھا سکتا ہے۔ باری تو پریشا کی شکل بھی نہیں دیکھے گا، یہی تو میں چاہتی ہوں۔ جب تصویریں باری کے سامنے آئیں تو باری پریشا سے نفرت کرنے لگے۔ انایا کے چہرے پر زہریلی سی مسکراہٹ تھی۔ اب دیکھنا پریشا میں تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ شادی کا فنکشن ہو رہا تھا، پریشا بہت خوبصورت لگ رہی تھی، باری کی نظریں پریشا پر ٹکی ہوئی تھی۔ باری پریشا کو کہتا ہے آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، خاص طور پر آپ نے جو لباس پہنا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ پریشا مینال کا شکریہ ادا کرتی ہے، آپ آئی مجھے بہت خوشی ہوئی۔ رمیسا بیگم کی نظریں پریشا پر ٹکی ہوئی تھی۔ یہ لڑکا بار بار پریشا کے آس پاس نظر آ رہا ہے اور پریشا بھی اس کی بہن کے آگے پیچھے پھر رہی ہے۔ ضرور پریشا نے اس مالدار باس کو بھی پھنسا لیا ہے۔ واہ زبیدہ بیگم تم اور تمہاری بیٹیاں مردوں کو اپنے جال میں پھنسانے کا ہنر خوب جانتی ہو۔ ان کو باپ کی ضرورت کہاں، بس صرف نام کا باپ چاہیے۔ مجھے تو الماس بیگم اور اس کے بیٹے پر ترس آ رہا ہے۔ کیا الماس بیگم کے لڑکے کو محبت کرنے کے لیے یہی لنگڑی ملی تھی؟ صحیح کہا ہے، محبت کی آنکھیں نہیں ہوتی، دل کسی پر بھی آ جاتا ہے۔ ڈرامہ رحمت میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔